Okay, so let's start today's class. So today we start learning about the new algorithm, that is a SVM algorithm, which is again the classification algorithm used to classify the data as we did in logistic regression. Logistic के अंदर भी हमने क्या किया था, क्लासेस को क्या किया था, क्लासीफाई किया था. इन द सेम वे द एसवीएम इज यूज फॉर, दोनों प्रॉब्लम के अंदर वो यूज होती है. इसके अंदर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो और आप अपनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो. तो एसवीएम एक ऐसी एल्गोरिथम है जो आपकी दोनों तरह की लर्निंग को सपोर्ट करती है. वेदर यू हैव अ वेदर द प्रॉब्लम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम आपकी किसी भी नेचर की एसवीएम आपके उसके दोनों के अंदर यूज की जा सकती है. ठीक है. तो एसवीएम बेसिकली स्टैंड फॉर सपोर्ट वेक्टर मशीन. ठीक है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमने क्या किया था, हमने दो क्लासेस को सेपरेट आउट किया था यूजिंग द लाइन. तो ये क्लास थी आपके पास, सेकंड क्लास आपके पास ये है. तो आपने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की थी, दैट इज अ बेस्ट फिट लाइन, जिस लाइन ने इन दोनों क्लासेस को आपस में डिफरेंशिएट किया था. सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बाय लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है. एसवीएम भी सेम लॉजिस्टिक की तरह काम करती है, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, ये भी आपको दो क्लासेस को सेपरेट आउट करेगी. फॉर एग्जाम्पल ये क्लास एक ये है आपके पास, सेकेंड क्लास इज दिस वन. ठीक है. तो यहाँ पे वो भी क्या करेगी, बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करेगी इन दोनों के बीच में. ठीक है. लेकिन साथ में वो क्या करती है, एक आपको मार्जिनल प्लेन बना के देती है. ये आपका मार्जिनल लाइन होगी, गैप जो है आपका, ये जो गैप है वो आपका जनरेट करता है एसवीएम. इस गैप के होने से क्या होगा, ये जो क्लासेस की क्लासिफिकेशन है वो सही तरीके से हो सकेगी. लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आपके पास ओनली बाउंड्री लाइन सिर्फ यही वाली थी. अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आके आ जाता था, ठीक है, तो देर इज चांसेस कि वो इस क्लास में जा रहा है कि वो इस क्लास में जा रहा है. इसको हम सही तरीके से, इस पर्टिकुलर पॉइंट को सही तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू द बाउंड्री. फॉर एग्जाम्पल वो कोई पॉइंट अगर इधर ही है बिल्कुल, तो वो इस वाले एरिया का पार्ट है या वो इस वाले एरिया का पार्ट है, वो हम इसके इस वाले लॉजिस्टिक के अंदर इसको हम सही से क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे. तब हमने क्या किया, हमने एक मार्जिनल प्लेन ड्रॉ कर दिया. ये जो आपका जो मार्जिन है ये वाला, वो हमने दो लाइनें बना दी आपकी बेस्ट फिट लाइन के आसपास. तो अब हम डाटा को अच्छे से क्लासीफाई कर पा रहे हैं. अब ये जो मार्जिन लाइन से उधर उधर वाले सारे पॉइंट है वो सारे आपके रेड पॉइंट हैं, और इस वाली लाइन से इधर वाले जो पॉइंट है वो सारे आपके ग्रीन पॉइंट है. ठीक है. ऑल्दो अगर ये पॉइंट आपका इस वाली पर्टिकुलर मार्जिन को क्रॉस कर लेता है, ये पॉइंट यहाँ आ जाता है, तो स्टिल वो भी इसी क्लास का पार्ट रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा मिस क्लासीफाई हुआ है. अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पॉइंट है वो उठ के यहाँ आ गया, तो इसका मतलब वो दूसरी क्लास के अंदर चला गया. इसका मतलब ये अब आपकी क्लासिफिकेशन मिस क्लासिफिकेशन बन गई है. ठीक है. लेकिन अगर यही पॉइंट उठ के आपका इस रीजन के इस पोजीशन की बजाय वो इस पोजीशन पे आ जाता, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता, तब भी वो पॉइंट मिस क्लासिफाइड ही कहलाता. लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको ये नहीं बता पा रहे थे कि ये पॉइंट कितना मिस क्लासिफाइड है, वो इतना मिस क्लासिफाइड है या फिर इतना मिस क्लासिफाइड है. ठीक है. तो ये जो आपका मिस क्लासिफिकेशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कितनी हो रही है वो हम यहाँ से बता नहीं पा रहे थे. सो दैट विल टेल इन द एसवीएम. तो इसके लिए हम अपने नई एल्गोरिथम यूज करते, दैट इज योर एसवीएम एल्गोरिथम. ठीक है. तो एसवीएम में बेसिकली हम एक मार्जिन बना देते हैं अपने बेस्ट फिट लाइन के आसपास. और वो मार्जिन को हमें क्या करना होता है, इसको इस वाले डिस्टेंस को क्या करना होता है, इसको मैक्सिमाइज करना होता है कि जितना डिस्टेंस हम मैक्सिमम रख सकेंगे उतना ही आपके एल्गोरिथम बेस्ट परफॉर्म करेगी. तो आपका जो मेन मोटिव होता है इसके अंदर, आपको इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज रखना होता है. कितना मैक्सिमाइज रखेंगे, सो दैट मिस क्लासिफिकेशन इज मिनिमम. क्योंकि अगर आपको ये डिस्टेंस बढ़ाना है तो आप मार्जिनल लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो. ये भी आपका मार्जिनल लाइन है, तो ये आपका डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया. लेकिन आपको इस तरह से मैक्सिमाइज नहीं करना, आपको मैक्सिमाइज इस तरह से करना है सो दैट द मिस क्लासिफिकेशन इज मिनिमम. अगर आप इस डिस्टेंस को ऐसे रैंडमली बढ़ा दोगे
तो इस सारे के सारे पॉइंट आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो मिस क्लासिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो आप इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर रहे हो अपने मार्जिन को, वो आपको इतना मैक्सिमाइज करना है सो दैट कि आपके सारे पॉइंट मिस क्लासिफाइड ना हो या मिस क्लासिफिकेशन कम से कम हो। सो दैट इज अ कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो एसबीएम जो है वो आपकी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है। जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, नो कंस्ट्रेंट है, इसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। बस आपने क्या किया, दो क्लासेस थी आपके पास, इसको आपने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज अ बेस्ट फिट लाइन। देर इज नो कंस्ट्रेंट कि ये लाइन आपकी कैसे ड्रॉ होगी। बट अब आपको इसके अंदर कंस्ट्रेंट क्या ध्यान रखना है कि आपको जो मार्जिन बनाने हैं अपने, उसको इस तरह से बनाने हैं सो दैट कि आपका ये वाला जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज रहे। बट ये मैक्सिमाइज कब होगा, इसको मैक्सिमाइज रखते हुए आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं वो मिसक्लासिफाइड ना हो। मिसक्लासिफिकेशन होने का मतलब है कि ये पॉइंट, अगर आप इस लाइन को यहाँ बना देते हो तो ये दोनों पॉइंट अब आपके ओवरलैप करने लगेंगे, तो मिसक्लासिफिकेशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो एसबीआई में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है, यू हैव टू बी मैक्सिमाइज द मैक्सिमाइज द मार्जिन इन सच अ वे misclassification इज मिनिमम, वो मिसक्लासिफिकेशन मिनिमम रहे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके एसबीएम होता है। एसबीएम के अंदर जो आपके टर्म है सपोर्ट वेक्टर्स, वो क्या होते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, सपोर्ट वेक्टर होते हैं जो आपने ये मार्जिन बनाए हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो क्लासेस हैं, एक के क्लास है और आपके पास सेकंड क्लास ये है। ठीक है, आपने एक बेसफिट लाइन ड्रॉ करी, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक मार्जिनल लाइन बना दी, ये आपकी मार्जिनल लाइन है। तो मार्जिनल लाइन में जो सपोर्ट वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, जो भी आपके मार्जिन का एंड पॉइंट होगा उसके क्लोजेस्ट जो पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पॉइंट है वो इस मार्जिन के बिल्कुल क्लोजेस्ट है, इसके ऊपर से होके गुजर रही है, तो ये आपके क्या सपोर्ट वेक्टर्स है, ये आपके क्या है सपोर्ट वेक्टर्स है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इसका आपके मार्जिन के ऊपर है, जिसका मतलब ये आपके सपोर्ट वेक्टर्स है। इसके और इधर पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे आपके मार्जिन के बिल्कुल नियरेस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट वेक्टर्स। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट्स और भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये जो आपका बिल्कुल टच करता है वो पॉइंट है आपके मार्जिन को, इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका एसबीएम है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक आपका सॉफ्ट एसबीएम, एक आपका हार्ड एसबीएम। ठीक है, हार्ड एसबीएम देखो पहले क्या है। हार्ड का मतलब है कि अब आपने यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल लगा दिया कि अगर आपके पास दो क्लासेस हैं, कि आपके पास दो क्लासेस हैं डिफरेंट, और सेकंड क्लास आपकी है ये वाली, तब आपने क्या किया, इसके बीच में एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ की, दिस इज बेस्ट फिट लाइन, और आपने क्या कर दिए, मार्जिनल प्लेन बना दिए यहाँ पे, ये मार्जिन आपका। आपको किसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इस डिस्टेंस को। तो हार्ड एसबीएम क्या कहता है कि हार्ड एसबीएम ये कहता है कि आपके सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वो करेक्टली क्लासीफाई होंगे। इसकी जो सबसे पहले बेसिक कंडीशन क्या है कि जो आपका डेटा है वो आपका क्या होना चाहिए, डेटा शुड बी लीनियरली सेपरेबल। अगर आपके पास डेटा लीनियरली सेपरेबल है, सेपरेबल का मतलब है कि वो लीनियर फॉर्म के अंदर है, तभी आप हार्ड एसबीएम अप्लाई करोगे। और सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है कि देयर इज नो मिसक्लासिफिकेशन, इसके अंदर मिसक्लासिफिकेशन होने का कोई चांस नहीं है। आपके सारे जो पॉइंट है वो आपके अगर इस तरफ हैं ग्रीन पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट इस तरफ रहेंगे। अगर सारे रेड पॉइंट इस तरफ हैं तो सारे रेड पॉइंट इस तरफ रहेंगे। कोई भी रेड पॉइंट अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी बाउंड्री में नहीं जाएगा। ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ नहीं जा सकता, ये अलाउड नहीं है हार्ड के अंदर। और इसी तरह से ये वाला ग्रीन पॉइंट उठ के यहाँ नहीं आ सकता। अगर आपके का कोई भी ग्रीन पॉइंट उठ के यहाँ पे दूसरी क्लास में जा रहा है तो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है हार्ड एसक्यूएम के अंदर कि देर इज एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपके पास जितनी क्लासेस हैं हर एक क्लासेस अपने अपने एरिया को बिलोंग करेंगी। अगर ये इस लाइन से ऊपर है तो सारी ऊपर रहेंगी, ये इस लाइन से नीचे है तो सारी नीचे रहेंगी। कोई भी एक दूसरे के क्लास बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ हार्ड एसबीएम। सेकेंड टाइप का है आपके पास सॉफ्ट एसबीएम। जब आप रियल टाइम डेटा सेट की बात करते हो, जब आपके पास डेटा रियल टाइम में मिलता है तो भी आप कभी भी आपके पास दो क्लासेस
लीनियरली सेपरेबल तो होंगी, लेकिन देर इज चांसेस कि आपके पास कुछ पॉइंट आपकी दूसरी क्लास में होंगे और कुछ पॉइंट आपके अनदर क्लास के अंदर जा सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास डेटा रियल टाइम में कुछ ऐसा मिलेगा, ये डेटा आपको रियल टाइम में मिलेगा जिसके अंदर मिसक्लासिफिकेशन होने के चांसेस हैं। तो सॉफ्ट एसवीएम क्या करती है कि आपको एक एज दे देती है कि जहाँ पे आप अपने आप को थोड़े से डेटा पॉइंट्स को आप मिसक्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, अगेन नेस्पिट लाइन बनेगी यहाँ पे और ये आपके मार्जिन बनेंगे और आपको दिस डिस्टेंस को अगेन क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। दिस डिस्टेंस डी शुड बी मैक्सिमाइज। बट हाँ, सॉफ्ट एसवीएम आपको एक एज देता है कि कुछ पॉइंट, अगर एक पॉइंट इधर से उधर चला गया या ये वाला पॉइंट इधर से इधर आ गया, तो उसका आपके एक्यूरेसी पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है, इसको हम बोलते हैं स्लैग वेरिएबल। स्लैग वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो स्लैग वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लाई करती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अगर स्लैग वेरिएबल की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है तो इसका मतलब ऑल द पॉइंट्स आर ऑल पॉइंट्स आर करेक्टली क्लासिफाइड, कि वो अपनी अपनी क्लासेस के अंदर है। अगर स्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 आती है तो उसका मतलब ये है कि थोड़े से पॉइंट क्या मिस क्लासिफाइड है। ठीक है, और अगर स्लैग वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब अगेन देयर इज अ मिस क्लासिफिकेशन। तो स्लैग वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपके पॉइंट कितने क्या है, मिस क्लासिफाइड है। ठीक है, तो सॉफ्ट टेस्ट में आपको एक एज देता है कि अगर आप कुछ पॉइंट आपके इधर से उधर जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट मेक श्योर, अगर आपको कंडीशन क्या है आपकी कि आपको इस डिस्टेंस को, इस मार्जिन को मैक्सिमाइज रखना है विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम मिस क्लासिफिकेशन, मिनिमम मिस क्लासिफिकेशन, मिस क्लासिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो इसका जो हम फंक्शन लिखते हैं, लॉस फंक्शन फॉर एसवीएम, लॉस फंक्शन ऑफ एसवीएम क्या कहता है आपका, वी हैव टू बी मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, मैक्स डिस्टेंस डी। ठीक है, आपको इस डिस्टेंस को क्या करना है, इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर लाइन। ये जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी वेरिएबल, ये ए बी और सी, एक्स और वाई के आपके इनपुट और आउटपुट कॉलम्स। ठीक है, यू हैव टू बी डिस्टेंस मैक्सिमाइज द डिस्टेंस सच दैट क्या होनी चाहिए, मिस क्लासिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए। इसका मतलब जो मिस क्लासिफिकेशन आप वाले जो आपके पॉइंट है, दैट इज योर आउटपुट वाले जो पॉइंट है, दैट इज योर वाई आई पॉइंट, इट शुड बी अ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दिस इज अ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एसपीएम, कि आपके पास जितने मिस क्लासिफाइड वाले पॉइंट है वो आपके मिनिमम होने चाहिए, बट आपको मेक श्योर क्या करना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज कर जाए। ठीक है, अभी तक हमने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन वाली एल्गोरिथम की थी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस डी है इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, हाउ द डिस्टेंस डी। अगर आपने मैथ्स किया होगा तो मैथ्स के अंदर अगर आप दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, देर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड, इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल क्लासेस, तो आपका जो इसको हम C1 ले लेते हैं, इसको हम C2 ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है C2 माइनस C1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टू पैरेलल लाइन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे अपने इस वाले प्रॉब्लम के अंदर। तो हमने क्या किया, आपके पास ये दो क्लासेस हैं, आपने इसके बीच में एक बेस्पेट लाइन बनाई और आप इसके बीच का मार्जिनल डिस्टेंस को क्या करना चाहते हो, मैक्सिमम, यानी पहले आप इस डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो। तो दिस डिस्टेंस डी विल बी रिप्रेजेंटेड एट, अगर आपके पास ये जो लाइन है, दिस इज अ बेस्पेट लाइन और ये आपकी मार्जिनल लाइन है, जबकि बेस्पेट लाइन है वो आपकी इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
तो इसके ऊपर वाली जो लाइन होगी वो कैसी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 1, और नीचे वाली क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू -1। जब भी आप कोऑर्डिनेट के अंदर डिवीजन करते हो लाइंस के, तो आपके दो एरिया क्रिएट हो जाते हैं, एक ऊपर वाला एरिया, एक नीचे वाला एरिया। ऊपर वाला एरिया आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया आपका नेगेटिव होता है। तभी यहाँ पे क्या लिया है, +1 लिया, और यहाँ पे क्या लिया है, -1 लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, विद द सेम फॉर्मूला है जो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के लिए हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे इसको, now how will you calculate the distance of these two? So this is your ये क्या आ जाएगा आपका, c+1 -c+1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई है, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सी से सी कैंसिल हो जाएगा आपका, दिस इज अ 2 डिवाइडेड बाय √a² प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज योर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर मार्जिन लाइन। अब आपको इसी डिस्टेंस को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैं इस लॉस फंक्शन को दोबारा से लिख रहा हूँ, तो यू हैव टू बी मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। लॉस फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ 2 √ a² प्लस b² with respect to a, b, c, such that all the points should be greater than 0, कि आपकी जो मिस क्लासिफिकेशन है उसकी मिनिमम। तो दिस इज द लॉस फंक्शन एज कम फॉर हार्ड एसबीएम। ये आपका हार्ड एसबीएम का लॉस फंक्शन है। ठीक है, जब आप बात करते हो सॉफ्ट एसबीएम की, तो सॉफ्ट एसबीएम आपको एक लिबर्टी देता है कि कुछ पॉइंट आपके इस क्लास से दूसरी क्लास में एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, स्लैग वेरिएबल जिसको बोलते हैं। तो उसको हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपका लॉस फंक्शन कैसे लिखा जाएगा एसबीएम का, तो यू हैव टू अगेन मैक्सिमम ऑफ 2/a² प्लस b² विद रिस्पेक्ट टू a, b, c, प्लस यहाँ पे आप उस स्लैग वेरिएबल को ऐड कर देते हो। ठीक है, सच दैट yi should be greater than equal to 0. So this is a loss function for soft SVM. ठीक है, तो एसबीएम आपको एक एज देता है कि आपके कुछ पॉइंट मिस क्लासीफाई हो सकते हैं। वो कितने मिस क्लासीफाई होंगे वो हम आपके स्लैग वेरिएबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इफ एनी पॉइंट इज मिस क्लासीफाइड, लेकिन वो कितना मिस क्लासीफाइड है वो आप एसबीएम के स्लैग वेरिएबल से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ एसबीएम के अंदर आप यूज करते हो कर्नल्स का। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कर्नल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्नल्स। कर्नल इज बेसिकली अ फंक्शन, ये एक आपका मैथमेटिकल फंक्शन है। ये क्या करता है, आपके डेटा को आपके पास हमने ऊपर वाली इसमें कंडीशन पढ़ी थी कि आपके पास डेटा क्या होना चाहिए, लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए। तभी आप इसके ऊपर सॉफ्ट और हार्ड मार्जिन एसवीएम लगा सकते हो। ठीक है, इसको बेसिकली हम अगर आप इन दोनों को क्लासीफाई करना चाहो तो इसको हम एसवीसी बोलते हैं। एसवीसी स्टैंड फॉर सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। ठीक है, तो अगर इसके अंदर बेसिक कंडीशन है, अगर आपके पास डेटा शुड बी लीनियरली सेपरेबल, डेटा लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट कि अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है, क्योंकि हमेशा डेटा आपको लीनियरली सेपरेबल नहीं मिलेगा रियल वर्ल्ड के अंदर। तो अगर आपके पास डेटा इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डेटा है, एक ये क्लास है और सेकंड क्लास आपके पास ये वाली है, ये दो क्लासेस हैं। तो अब आप इसको एक लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते जैसे हमने ऊपर किया था। इफ यू वांट टू सेपरेट दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग योर बेस्ट फिट लाइन, तो यू कैन नॉट डू। अगर आप यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन बनाते हो, तब भी यहाँ पे क्या होगा, डेटा आपका लीनियरली सेपरेबल, यानी कि आप इससे दोनों क्लासेस को सही से क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो अगर ये जो डेटा आपका ये नॉन लीनियर डेटा है, ऑलमोस्ट आपको रियल टाइम सिनेरियो के अंदर आपको ज़्यादातर डेटा आपका नॉन लीनियर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस नॉन लीनियर डेटा को आप कैसे सही से क्लासीफाई कर सकते हो,
उसके लिए आपके पास यूज होता है कर्नल्स। तो कर्नल एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इस फंक्शन को लगाते क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा कर्नल्स के अंदर, जैसे आप कर्नल अप्लाई करोगे तो द फर्स्ट थिंग इज आपका जो डेटा होगा गो इनटू हायर डायमेंशन। ये डेटा आपका हायर डायमेंशन में चला जाएगा। हायर डायमेंशन में जाने का मतलब क्या है कि इन सबके जितने डेटा पॉइंट होंगे इनकी सबकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाएंगी। डायमेंशन इंक्रीज होने से क्या होगा देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा है वो आपका थ्री डी डेटा है, और आपके पास यहाँ पे क्या है, दो क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल देर इज, ये आपके पास डेटा इस तरह से है, ठीक है। और क्या है, सेकंड क्लास क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट क्लास है आपके पास, और सेकंड क्लास आपके पास फॉर एग्जांपल ये है। these आर द टू क्लासेस, वन इज रेड क्लास, सेकंड इज ग्रीन क्लास। अब आप क्या करते हो, इसके ऊपर आप ऑब्वियसली बेस्ट फिट लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करोगे, जब आप इसके पास डेटा आपके पास 3D में होता है तो आपके पास लाइन नहीं बनाते हो, उसमें आप प्लेन बनाते हो, ठीक है। जब आपके पास डेटा 2D में होता है तो आप उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हो। जब डेटा 4D में होता है तो उसको हम हाइपर प्लेन बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अगर आपके पास डेटा जो है वो 3D के अंदर होगा, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा होगा आपके पास, और ये दो क्लासेज हैं आपके पास, ठीक है, तो आप इस डेटा को प्लेन से डिवाइड करते हो। प्लेन का मतलब ये प्लेन इस तरह से होता है। ये आपका एक प्लेन है जो आपको दो क्लासेस को डिफरेंशिएट कर रहा है। इफ द डेटा इज अ 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशन में होगा तो इसको हम हाइपर प्लेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने डायमेंशन बढ़ते रहेंगे उसको हम सबको ही हाइपर प्लेन बोलेंगे। तो जब आपके पास डेटा क्या है, नॉन लीनियर डेटा है, मतलब डेटा इज योर नॉन लीनियर, तब सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डेटा को कर्नल्स की हेल्प से उसको एक हायर डायमेंशन में लेके जाएंगे। तो जैसे ही डेटा आपका हायर डायमेंशन में जाएगा तो आपके पास क्या होगा, when the data goes into the higher dimension, तो ये जो वाली आउटर क्लास है ये अब बढ़ के ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो नाउ द डेटा विल लुक लाइक, कि वो डेटा आपका इस तरह से दिखने लगेगा। इसके डायमेंशन आपने क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। और जो ये अंदर वाली क्लास है, एज दिस इज क्लोज टू जीरो, जब आप इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करोगे, कर्नल फंक्शन अप्लाई करोगे, तो ये इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये थोड़ी सी उठ के ऊपर की तरफ आएगी। इसीलिए अभी आपके पास क्लास यही इसके ओरिजिन के आसपास रहेगी, ठीक है। एज द ग्रीन पॉइंटर आर आउटर सरफेस, तो इसके ऊपर जैसे मैंने डायमेंशन इंक्रीज की, फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मैं एक स्केच लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है आपका, इसका जो डायमेंशन है वो 2,3 है। तो मैंने इसके ऊपर एक फंक्शन लगाया, एफ एक्स एक्स स्क्र फंक्शन लगा दिया। एक्स स्क्र का मतलब है कि दोनों वैल्यू को मैंने स्क्र कर दिया। इसका मतलब 2 का स्क्र हो गया, 3 का स्क्र हो गया। अब जो नए डायमेंशन है वो क्या है, आपके 4 और 9 आए। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो गया आपका पॉइंट इसमें 4 और 9 में। तो 4 और 9 आप वाला पॉइंट ये पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से आप ये क्या करते हो, सारे पॉइंट्स का फंक्शन अप्लाई करते हो। तो जैसे सारे पॉइंट पे फंक्शन लगाओगे तो ये सारे पॉइंट उठ के अब ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। जो अनियर वाली क्लास है उसके ऊपर कम इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज उसकी जो वैल्यू वो कम है। तो ये क्या होगा, ये वाली क्लास, ग्रीन क्लास और जो आपकी रेड क्लास है, ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, हाइपर प्लेन ड्रॉ कर सकते हो। नाउ यू विल ड्रॉ द हाइपर प्लेन, इन दोनों के बीच में प्लेन बना दोगे। तो नाउ ये ग्रीन क्लास अलग होगी और आपकी रेड क्लास अलग होगी। तो दिस इज हाउ द नॉन लीनियर डेटा गेट्स टू बी सेपरेट आउट। इस तरह से आप नॉन लीनियर डेटा को क्या करते हो, सेपरेट करते हो। तो इस फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एसवीएम, ऑलवेज आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, व्हाट इज कर्नल इन एसवीएम, ठीक है। तो कर्नल एक मैथमेटिक फंक्शन है जो कि आपको नॉन लीनियर डेटा पे अप्लाई करने पे वो आप उसको डेटा को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। वो कैसे करता है, सबसे पहले उसको हायर डायमेंशन में लेके जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, बीच में एक उसका प्लेन ड्रॉ करता है जिससे आपकी क्लासेस क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। क्लियर। तो नाउ कर्नल्स के कितने टाइप्स होते हैं, कर्नल्स टाइप्स, आपके पास बहुत तरह के कर्नल होते हैं। फर्स्ट इज द लीनियर कर्नल, सेकंड इज योर पॉलिनोमियल कर्नल, ठीक है। थर्ड होता है आपके पास आरबीएफ कर्नल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और फोर्थ होता है आपका सिग्मोइड कर्नल, ठीक है। लीनियर कर्नल कब अप्लाई करते हो, जब आपका डेटा लीनियर होता है,
जब आपके पास ये क्लासेस हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब आप एसवीएम क्लास को कॉल करते हैं तो उसके अंदर एक कर्नल करके एक पैरामीटर होता है। ठीक है, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो लीनियर ही होती है। ठीक है, तो जब अगर आप सिंपल एसवीसी यूज कर रहे हो, तो एसवीसी के अंदर जो कर्नल की वैल्यू होगी वो आपका लीनियर कर्नल होगा। लीनियर कर्नल मतलब कि वो सीधा सीधा आपके पॉइंट्स को क्या कर देता है, करेक्टली क्लासीफाई कर देता है। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल कर्नल। पॉलिनोमियल कर्नल क्या कहता है, आपको एक पर्टिकुलर आपके पास फॉर एग्जांपल जो डेटा है वो आपका इस शेप के अंदर है, एक पर्टिकुलर शेप के अंदर है। फॉर एग्जांपल वो डेटा आपके पास दो क्लासेस हैं और दोनों क्लासेस आपकी इस फॉर्म के अंदर है, ये फर्स्ट क्लास है और ये आपकी सेकेंड क्लास है। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ पैराबोलिक शेप। तो जब आप इसके ऊपर पॉलिनोमियल कर्नल अप्लाई करोगे, पॉलिनोमियल कर्नल कैसे वर्क करता है कि आपके हर एक वैल्यू की डिग्री को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉलम है एक्स, एक्स 1 और एक्स 2। ठीक है, तो और अपने यहाँ पे पॉलिनोमियल की एक पैरामीटर होता है डिग्री करके। तो अगर आपने डिग्री की वैल्यू 2 दे दी है यहाँ पे, तो क्या करेगा वो एक्स 1 कॉलम के दो पार्टीशन बना देगा, एक्स 0 और एक्स 1। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट पावर 0 होगी, उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, और इसकी पावर क्या होगी, 2। तो इन दोनों को वो ऐड करके एक नई वैल्यू जनरेट करेगा। इसका मतलब आपकी एक्स की फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स कॉलम के अंदर 2 3 4 ये वैल्यूज हैं, और आपने इसके ऊपर पॉलिनोमियल कर्नल लगाने के बाद इसकी डिग्री को 2 सेट कर दिया, तो आपके पास तीन नए कॉलम बन जाएंगे। एक तो x⁻0, x⁻1 और x⁻2। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 1 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 3 4 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 4 9 और 16 आ जाएगी। तो दिस इज हाउ द पॉलिनोमियल कर्नल वैल्यू गोज अप। तो जब ये वैल्यू इसके ऊपर पॉलिनोमियल कर्नल अप्लाई करोगे, तो ये शेप स्टिल अभी आपकी पैराबोलिक ही रहेगी, लेकिन आपके फंक्शन ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और आप ये वाली लाइन से इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इस तरह की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जो जहाँ पे आपके पास कोई स्पेसिफिक शेप बन रही होती है, उसमें आप पॉलिनोमियल कर्नल यूज करते हो। द शेप शुड बी लाइक कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो पैराबोलिक बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, ठीक है, एलिप्स का स्ट्रक्चर बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो उस केस के अंदर आप पॉलिनोमियल फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है आपके पास आरबीएफ कर्नल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम ज्यादा यूज होता है। आरबीएफ की फुल फॉर्म होती है रेडियल बेसिस कर्नल। ठीक है, एफ फॉर फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो कर्नल होता है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कर्नल है। क्यों होता है सबसे ज्यादा यूज, क्योंकि इसकी जो नेचर है, ये इसके ऊपर कोई शेप मैटर नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट टू शेप। इसको आप किसी भी तरह का नॉन लीनियर डेटा दे दो, किसी भी शेप में दे दो, वो उसको करेक्टली दोनों क्लासेस को क्लासीफाई कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने डेटा दे दिया इसको इस तरह से, ये आपके पास डेटा है, इस तरह से डेटा आपके पास, ये एक क्लास है, सिमिलरली आपके पास ये सेकंड क्लास है, सिमिलरली आपके पास क्या है, ये सेकंड क्लास है। ठीक है, ये कोई शेप नहीं है, ये इसको कोई भी शेप नहीं बन रही है, ना ये सर्कल है, ना ये एलिप्स है, ना ये कोई आपके पास किसी भी तरह की रिकॉग्नाइज शेप नहीं है। तो इस तरह का जो डेटा है, ऑल्दो दिस इज अ नॉन लीनियर डेटा, तो अगर आप इस डेटा को सेपरेट आउट करना चाहो तो इसके ऊपर आप ना तो पॉलिनोमियल कर्नल लगा सकते हो। ठीक है, पॉलिनोमियल कर्नल ऑल्दो आप लगा सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी आपकी कम आएगी, क्योंकि वो इसकी शेप को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, लीनियर कर्नल तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि डेटा लीनियरली सेपरेबल तो है ही नहीं। वो इसको लीनियरली सेपरेबल ट्राई करेगा, लेकिन डेटा आपके पास नॉन लीनियर है तो ये सही से सेपरेट नहीं होगा, तो लीनियर तो नहीं लगाओगे। अब आपको करना क्या है कि आपको एक ऐसी शेप इसमें से निकालनी है सो दैट कि ये दोनों क्लासेस है वो सही से क्लासीफाई हो सके। आपको ये शेप ढूंढनी है इसके अंदर, ये शेप बनानी है, ये आपकी वो लाइन है जिससे आपके पास ये दोनों क्लासेस सही से सेपरेट आउट हो पा रही हैं। तो इस तरह की कोई भी अगर नॉन लीनियर शेप आपको बनानी है, तो उसके लिए सबसे सुटेबल कर्नल होता है आपका आरबीएफ कर्नल। तो आरबीएफ कर्नल किसी भी तरह के शेप के ऊपर चल जाता है, इट इज इंडिपेंडेंट टू अ पर्टिकुलर शेप। ठीक है, तो जनरली हम आरबीएफ कर्नल ज्यादा यूज करते हैं। फोर्थ होता है आपका सिग्मोइड। सिग्मोइड का हमने कर्व देखा था, कैसा था जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया था, तो कर्व कुछ ऐसा था, है ना। ये आपकी 0.5 वैल्यू थी, ये आपकी वैल्यू 1 थी, और ये आपकी वैल्यू
जीरो थी। तो अगर आपके पास डेटा के अंदर इस तरह की कोई शेप बन रही है, ठीक है, इस तरह से डेटा आपका नॉन लीनियर फॉर्म के अंदर है, तो आप क्या करोगे, सिग्मोइड कर्नल का यूज कर सकते हो। ये कम होता है यूज, ऑल दो, ठीक है, तो आप इस तरह से इस कर्नल को यूज कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसवीएम, कि मेन आप एसवीएम को आप यूज तब करते हो जब आपके पास क्लासेस को डेटा आपके पास नॉन लीनियर फॉर्म के अंदर होता है, तो उसमें आप कर्नल का यूज करके आप एसवीएम को अप्लाई करोगे तो आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो अगर आप किसी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के देखो और उसके ऊपर आप एसवीएम लगा के देखो, तो यू विल सी द डिफरेंस, किस किसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। और उसका रीजन क्या है कि आपके पास जो डेटा है वो नॉन लीनियर फॉर्म के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से सेपरेट हो पा रहा है, बिकॉज आप एसवीएम के अंदर कर्नल्स का यूज करते हो। ठीक है। हमने ये वाला डेटा सेट आपको याद होगा, ये हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज किया था, जिसके अंदर हमारे पास पेशेंट की एसी, बीएमआई था, ब्लड प्रेशर था, ग्लूकोज था, स्मोकिंग थी, और उसके बेस पे हमने डिसाइड किया कि उसका हार्ट डिसीज है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा का सारा बिल्कुल कोड वही है, सेम। इसके अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना है। चेंज कहाँ पे करना है, जहाँ पे आप ऊपर इंपोर्ट करते थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को, यहाँ पे आप एसवीसी को लोड करोगे। ठीक है, फ्रॉम द एसकेलर्न लाइब्रेरी, फ्रॉम एसकेलर्न वहाँ पे आप मॉडल सिलेक्शन करते थे, लीनियर मॉडल सिलेक्शन करते थे। उसकी जगह आप क्या लिखोगे, एसकेलर्न डॉट एसवीएम, उससे आप क्या इंपोर्ट करोगे, एसवीसी क्लास में इंपोर्ट करोगे। एसवीसी क्लास क्या है आपकी, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, जो हम हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन पढ़ा हमने, उसके ऊपर है ये। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारोगे, आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये एक्यूरेसी स्कोर, ये सब कुछ जनरेट करोगे। हमने कल पढ़ा था कि ये आपकी क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, एक्यूरेसी स्कोर निकालते हो, उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट करते हो। ठीक है, तो ये सारा डेटा वही है आपका। यहाँ पे आपने क्या किया, अपने पैरामीटर्स को, इनपुट पैरामीटर को अलग कर लिया, एज, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एंड ग्लूकोज, अपने आईलो फंक्शन लगा के इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर को सेपरेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा उसके ऊपर, आपने ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा आपने 20% रखा, ट्रेनिंग डेटा 80% रखा है यहाँ पे, रैंडम स्टेट को 42 कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया, एसबीसी जो आपने यहाँ पे मॉडल बनाया था, उसको आपने मॉडल कॉल किया, आपने इस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया मॉडल के नाम से। ठीक है, अब देखो एसवीसी के अंदर आप एक पैरामीटर यूज करोगे, दैट इज योर कर्नल, जो अभी हमने पढ़ा है। तो एसवीसी जो बाय डिफॉल्ट लेता है वो लीनियर कर्नल लेता है, तो अगर आप इसको यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तब भी आपके पास आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे लिख दोगे कर्नल की वैल्यू लीनियर है, इसका मतलब वो लीनियर कर्नल के ऊपर वर्क करेगा। फिर आप क्या करोगे, फिट फंक्शन से मॉडल को ट्रेन करोगे, जिसके अंदर आप अपना ट्रेनिंग डेटा भेजोगे, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन डेटा भेजोगे, और मॉडल को आप ट्रेन कर लोगे। मॉडल ट्रेन होने के बाद आपके मॉडल की प्रिडिक्शन करनी है, तो विल डू द यूज ऑफ प्रिडिक्शन फंक्शन। और प्रिडिक्शन किस पे करनी है, जो आपका टेस्टिंग डेटा होगा, तो टेस्टिंग डेटा ये आ गया। उसके बाद आप क्या निकालोगे, अपने एक्यूरेसी स्कोर निकालोगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालोगे उसकी, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकालोगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो जब मैंने इस कोड को क्या किया, एग्जीक्यूट किया, देन यू विल गेट द दिस रिजल्ट कि आपकी एक्यूरेसी 100% आ रही है। ऑल दो आपका ये डमी डेटा है, इसलिए आपके पास एक्यूरेसी 100% आ रही है। अभी हम एक डेटा और सेट और देखेंगे, वहाँ पे आपको एक्यूरेसी एक्यूरेटली पता लगेगी। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो बनाई इसकी आपके पास, दिस इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक, और ये आपकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, जिसके अंदर आपने चारों वैल्यू निकाली, प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, एफ1 स्कोर क्या है, और उसकी एक्यूरेसी क्या है। तो एक्यूरेसी 100% आ रही है, एक्यूरेसी, रिकॉल, एफ1 स्कोर सारे 100% है यहाँ पे। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इसका एक हीट मैप बनाया टू सॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन द, दिस इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसको हीट फॉर्म के फॉर्म में दिखाया, हीट मैप के फॉर्म में दिखाया, कि आपकी जो प्रिडिक्शन वैल्यू और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, यही हमने कल बनाया था कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ते हुए। ठीक है, का जो आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स है, आपकी एक्यूरेसी स्कोर होता है, तो एक्यूरेसी आपकी पूरी पूरी आ रही है, इसका मतलब 100% एक्यूरेसी है आपके मॉडल के अंदर। ठीक है, तो दिस इज, आपको कुछ नहीं करना, सारे मॉडल सेम है, आपको सब तरीके से आपको सेम चीज में इम्प्लीमेंट करना है, जस्ट ओनली कि आप यहाँ पे मॉडल मॉडल जब सिलेक्ट करते हो अपने एसक्यूएल लाइब्रेरी से, बस उसको इंपोर्ट करना आना चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमने लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन यहाँ से इंपोर्ट किया था, अब हमने यहाँ पे एसवीसी को इंपोर्ट किया। ठीक है, सेकंड देखो, एक डेटा सेट लिया था, दिस इज अ डेटा सेट। ये एक डेटा सेट है, हार्ट फेलियर क्लिनिकल रिकॉर्ड डेटा सेट का, केगल से लिया हुआ डेटा सेट है ये। ठीक है, जिसमें ये बंदे को पता करना है कि उसको हार्ट फेलियर होगा कि नहीं होगा, उसके इनपुट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, दिस ऑल आर द इनपुट पैरामीटर। इसके अगर आप शेप देखना चाहो, तो दिस इज अ शेप। 299 रोज का डेटा है, जिसके अंदर टोटल 13 कॉलम्स हैं। तो कॉलम कौन कौन से हैं, दीज ऑल आर द कॉलम्स नेम। जिसके अंदर एज है, उसको एनीमिया, इसका मतलब कि इसका ब्लड ब्लड की जो क्वांटिटी है वो कितनी है,
क्रिएटिनिन लेवल कितना है, डायबिटिक है या नहीं है। ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब है कि जो उसका हार्ट में पंप हो रहा है ब्लड का, तो पर सेकंड में कितना उसको पंप कर पा रहा है आपका हार्ट ब्लड की सप्लाई को। हाई ब्लड प्रेशर कितना है, प्लेटलेट्स काउंट कितना है, सीरम क्रेटिनाइन कितना है, सीरम सोडियम लेवल कितना है, सेक्स क्या है, स्मोकिंग क्या है, करता है कि नहीं करता, टाइमिंग क्या है, और उसका डेथ इवेंट कि उसको डेथ होने वाली है या नहीं होनी, ये आपका आउटपुट कॉलम है। दिस ऑल आर योर इनपुट कॉलम। ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट कॉलम यू हैव टू फाइंड कि पर्सन बचेगा या मर जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इनपुट आउटपुट कॉलम को अलग अलग कर लिया। यहाँ पे आपके इनपुट कॉलम ड्रॉप लास्ट वाले कॉलम को ड्रॉप करते हुए सारे के सारे कॉलम आपके एक्स में आ जाएंगे। इसका मतलब इनपुट कॉलम सारे आपके एक्स के अंदर और वाई के अंदर आपका आउटपुट कॉलम है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सारे हमने क्या किया, इसको सारे डेटा को एक स्केल पे लिया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर डेटा सेट को देखोगे आप, तो डेटा के अंदर प्लेटलेट काउंट देखो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और दिस प्लेटलेट काउंट इज इन लैक्स। ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा सो दैट कि सारी वैल्यू आपकी एक कॉमन स्केल पे आ जाए। तो उसके लिए हमने यूज़ किया स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ किया अपनी एसक्यूएल एंड प्रोसेसिंग लाइब्रेरी से, हमने किया हुआ स्टैंडर्ड स्केलर वाला जब हमने फीचर इंजीनियरिंग की थी। ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्केलर से हमने क्या किया, सारे वैल्यूज़ को एक स्केल पे ले आए। तो स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ कैसे करते हो, फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल करते हो, और अपने ट्रेनिंग वाला डेटा हमने सारा भेज दिया सो दैट कि आपका सारा डेटा एक स्केल पे आ जाए। जो आपने देखा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे स्केल डेटा देखो, तो आपका स्केल डेटा कैसे नजर आ रहा है। यस, दिस इज स्केल डेटा। अब आपके पास जो सारी वैल्यू है वो आप एक स्केल पे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो डिस्क्राइब फंक्शन से क्या कर लिया हमने, इसको वैल्यू को डिस्क्राइब कर दिया, और टी लगा के, टी का मतलब है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से क्या होगा, रो इधर आ गई कॉलम इधर, अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आपके पास उल्टा दिखेगा आपको। यस। एज, एनीमिया, ये आपके सारे टोटल काउंट कितना है, मीन वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल। ठीक है। दिस इज अ स्टैटिकल समरी ऑफ योर डेटा सेट। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एसबीसी की जो हमने कॉल क्लास बनाई थी अपनी एसबीसी, इसको कॉल कर लिया यहाँ पे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल वन करके। फिट फंक्शन से हमने क्या किया, मॉडल को ट्रेन किया, ट्रेनिंग के अंदर हमने क्या भेज दिया, डेटा, ट्रेन डेटा और टेस्ट, आपका वाई ट्रेन और एक्सटेंड डेटा। ठीक है, यहाँ से वो। ठीक है। तो उसके बाद सिंपल यहाँ पे वही करना है कि आपने सबसे पहले ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के अंदर से अपने मॉडल को डिवाइड कर दिया। तो आई यूज दिस कोड। जो डेटा है आपका वो एक्स और वाई के अंदर, अब एक्स एक्स ट्रेन और वाई, एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के अंदर डेटा आ गया। उसके बाद आपने मॉडल कॉल करने के लिए सिंपल यही फिट फंक्शन से आपका मॉडल को क्या करते हो, ट्रेन करते हो, और प्रिडिक्शन से क्या करते हो, मॉडल के ऊपर प्रिडिक्शन करते हो। तो मैं इसको एक ही में लिख दे रहा हूँ। तो व्हेन यू रन दिस कोड, सो यू विल फाइंड कि जो आपकी प्रिडिक्शन आ रही है वो आपकी आ रही है 0.78। इसका मतलब 78% आपका मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है ऑन अ रियल टाइम डेटा सिनेरियो। ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्यूरेसी का बढ़ा सकते हो अगर आप इसके ऊपर कुछ फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करना चाहते हो। तो व्हेन यू सी कि आप फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट बढ़ता है या यहाँ पे नहीं बढ़ता। ठीक है। तो सेम डेटा सेट के को आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे अप्लाई करके देखना, उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, और जब आप एसवीएम में दे रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। देन यू विल सी द डिफरेंस कि एसवीएम को यूज करने से आपका कई बार रिजल्ट इंप्रूव हो जाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा रिजल्ट इंप्रूव होंगे। ठीक है। सो बिकॉज आपके पास डेटा सेट, मॉडल आपका कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि डेटा सेट का नेचर क्या है। ठीक है। बट यस, मैक्सिमम केसेस के अंदर आपके पास एसवीएम लगाने से आपके पास जो है एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर डेटा आपके पास नॉन लीनियर होगा तो आप यहाँ पे कर्नल चेंज कर दोगे, यहाँ पे आप आरबीएफ कर्नल दोगे, तो द वैल्यू ऑफ दिस कर्नल वुड बी आरबीएफ कर्नल। ठीक है। अगर आपके पॉलिनोमियल लगाना है यहाँ पे तो आपके पास लिखोगे पॉली, पॉली इज अ कर्नल नेम दैट वी हैव यूज्ड इन एसवीसी क्लास। ठीक है। जब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाई तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में आपके पास प्रिसीजन की वैल्यू, रिकॉल और एफ वन स्कोर आपके पास ये आ रहा है। एक्यूरेसी आपकी 79% आ रही है अप्रोक्सीमेट करके, और एफ वन स्कोर आपका अभी ठीक ठाक है, आपका 84% आ रहा है। तो क्योंकि एफ वन स्कोर डिपेंड करता है प्रिसीजन और रिकॉल पे, तो प्रिसीजन और रिकॉल दोनों वैल्यू इक्वल है, तो बैलेंस करते हुए एफ वन स्कोर आपका 0.84 आ रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द एस बी एम ऑन योर पर्टिकुलर डेटा सेट। तो आप एस बी एम को अप्लाई करके देखना।
you will get the good